भगवान महादेव हिंदुओं के प्रमुख देव है। इन्हें ही देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। ये अपने भक्तों से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर उनका कल्याण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव की पूजा बहुत सरल है और उन्हें एक लोटे जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है। शिव मंत्र का जाप करते हुए मात्र एक बेलपत्र या शमी चढ़ाने से भी उनकी कृपा बरसने लगती है। शिव की आराधना के लिए सोमवार का दिन उत्तम माना गया है। विशेष रूप से इस दिन इनकी उपासना करने से मनुष्य के तीनों ताप दूर होते हैं। इस दिन पूजा के साथ साथ भगवान शिव की कथा पढ़ने या सुनने से सुख और शांति मिलती है। भोलेनाथ को गंगाधर, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर जैसे उनके कई रूपों में पूजा जाता है। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का शुद्ध रूप है। इस रूप में उनमें शक्ति भी है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर रूप के आधे भाग में पुरुष रूप शिव और दूसरे आधे में स्त्री रूप शिव यानी शक्ति निवास करती है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया था। वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अर्धनारीश्वर की पौराणिक कथा। कथाओं में शिव को श्याम वर्ण और गौर वर्ण, आधा पीला और आधा श्वेत, आधा स्त्री और आधा पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। 13वें ग्रंथ में शिव पार्वती को उपदेश देते हैं कि उनका आधा शरीर उनके शरीर से बना है। स्कंद पुराण में पार्वती शिव से अंग लिपटकर अपने साथ रहने की अनुमति मांगती है और इस प्रकार अर्धनारीश्वर का निर्माण होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि जब राक्षस अंधक पार्वती को पकड़कर अपनी पत्नी बनाना चाहता था तो विष्णु उसे बचाकर अपने धाम ले आए। जब राक्षस उनके पीछे वहां गया तो पार्वती ने उसे अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया। अर्ध पुरुष अर्ध स्त्री रूप देखकर राक्षस की पार्वती में रुचि समाप्त हो गई और वह वहां से चला गया। विष्णु इस रूप को देखकर चकित रह गए और उन्होंने स्वयं को उस रूप के स्त्री रूप में देखा। शिव पुराण। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सभी पुरुष प्राणियों प्रजापतियों की रचना की और उन्हें पुनर्जन्म लेने का आदेश दिया जो वे नहीं कर पाए। सृष्टि की गति में आई गिरावट को देखकर ब्रह्मा व्याकुल हो गए और उन्होंने शिव से सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा को उनकी मूर्खता का बोध कराने के लिए शिव उनके समक्ष अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने शिव के अर्धांगिनी रूप से प्रार्थना की कि वे उन्हें सृष्टि जारी रखने के लिए एक स्त्री प्रदान करें। देवी ने उनकी बात मान ली और अपने शरीर से विभिन्न स्त्री शक्तियों का निर्माण किया जिससे सृष्टि आगे बढ़ सकी। अन्य पुराणों जैसे लिंग पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में रुद्र शिव के साथ पहचाने जाते हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होते हैं जो ब्रह्मा के सिर, माथे, मुंह या आत्मा से निकलते हैं, जो सृष्टि की धीमी गति के कारण ब्रह्मा के क्रोध और हताशा के अवतार है। ब्रह्मा रुद्र से खुद को विभाजित करने के लिए कहते हैं और बाद में पुरुष और महिला में विभाजित होकर इसका पालन किया जाता है। 11 रुद्रों और विभिन्न महिला शक्तियों सहित कई प्राणियों को दोनों हिस्सों से बनाया गया है। कुछ संस्करणों में देवी फिर से शिव के साथ मिलती है और शिव की पत्नी बनने के लिए पृथ्वी पर सती के रूप में जन्म लेने का वादा करती है। लिंग पुराण में अर्धनारीश्वर रुद्र इतने उग्र है कि ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होने की प्रक्रिया में वे स्वयं ब्रह्मा को भी भस्म कर देते हैं। अर्धनारीश्वर शिव तब योग मार्ग द्वारा अपनी अर्धांगिनी महादेवी का भोग करते हैं और उनके शरीर से ब्रह्मा और विष्णु की रचना करते हैं। कल्पों के आवर्ती चक्र में अर्धनारीश्वर को प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में पूर्व की भांति पुनः प्रकट होने का विधान है। महादेव के अर्धनारीश्वर अवतार। शीश गंग अर्धंग पार्वती। नंदी भृंगी नृत्य करत है। शिव स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सबने जरूर ही सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि ये भगवान शिव की तो आराधना करते थे,
किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिव और केवल शिव में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा लगाने बढ़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गई। इस किस्से में और नया मोड़ तब आता है जब भृंगी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव और पार्वती को बीच से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदिशक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी मां से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। एल श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी होने की भी क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मां पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। एल ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सके। तो भक्त भृंगी के कारण ऐसे हुआ था महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का उदय।